प्रेज द लॉर्ड। आज एक बार फिर से हम आपके सामने प्रभु भोज वाला टॉपिक लेकर आए हैं। आपने देखा होगा हमारे चर्च से एवरी मंथ डिफरेंट लोगों के द्वारा प्रभु भोज सिखाया जाता है। आप लोगों को सिखाया इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबके अलग अलग कथन है, सबकी अलग अलग भाषा है, सबका अलग अलग ये मानना है कि प्रभु भोज सिर्फ एक महीने में होना चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर डे पर होना चाहिए या संडे वाले दिन होना चाहिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। बाइबल में क्या लिखा है उसके द्वारा हम आज प्रभु भोज करके आपको बताएंगे। देखिए प्रभु भोज क्या होता है। प्रभु भोज हम लोगों ने एक रीति रिवाज की तरह मना लिया है, समझ लिया, अपने दिमाग में एक माइंड सेट कर लिया है कि प्रभु भोज जो है हम चर्च में आएंगे और जो भी पास्टर के द्वारा हमें दिया जाएगा वो खा के हम घर चले जाएंगे, दैट्स इट। बट प्रभु भोज क्या होता है, बाइबल में लिखा है मत्ती 26:26 में, जब वे खा रहे थे, कौन खा रहे थे? यीशु मसीह नहीं खा रहा था। जब वहाँ लंगर चल रहा था, उसके साथी, उसके दोस्त, उसके चेले जब वहाँ खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली, उनकी ही थाली में से, वहां से जो भी रोटी पड़ी थी, यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। हम सभी तोड़ेंगे रोटी को। ऐसे ही रोटी यीशु मसीह ने उस समय भी तोड़ी और हम ये आपको करके दिखा रहे हैं बिकॉज ये बाइबल में ऐसा लिखा है। और चेलों को देकर कहा, इसमें से खाओ, ये मेरी देह है। आपके साथ में आसपास में जो भी आप उससे एक्सचेंज कर सकते हैं। देकर कहा, यीशु मसीह ने कहा खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। अब ये जो कटोरा, 1 मिनट के लिए रुक जाएंगे। अब ये जो कटोरा, अब यीशु मसीह ने उस वक्त जो कटोरा लिया, ठीक है, परमानेंट इसमें क्या, उसमें बताया उसने कटोरा लिया, ये नहीं बताया उसमें क्या था। हो सकता है पानी हो सकता है कटोरा खाली हो। तो क्या कहता है कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। वो कटोरा जो यीशु मसीह के हाथ में था उस वक्त खाली था या पानी था, हम नहीं जानते। इस वक्त जो कटोरा हमारे पास है इसमें पानी है और यीशु मसीह कह रहा है ये मेरा लहू है, तुम सब इसमें से पियो। अब क्या एक कटोरा जो, जैसे रोटी यीशु मसीह ने उठाई और तोड़कर कहा इसमें से खाओ, ये मेरी देह, तो क्या वही रोटी सब लोगों ने खा ली होगी? थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए। जो टुकड़ा यीशु मसीह ने दिया होगा कि ये मेरी देह है, तुम सब इसमें से खाओ। मान लो वहाँ 100 लोग बैठे हो, 200 लोग बैठे हो, तो क्या एक ही रोटी में सारे खा रहे होंगे? जिनके पास जो होगा उसमें से खा रहे होंगे ना। तो उसी तरह जो कटोरे में जो पानी था उसने बोला इसमें से पियो। दैट मीन्स जो उसके अंदर है, जो आपके पास जो कटोरे में जो भी पदार्थ है, वस्तु है पीने की, उसमें से पियो। वो क्या है? वो यीशु मसीह का लहू है। तो क्या सबने एक ही कटोरे में सबने मुंह मारा? नहीं, जिनके पास जो रोटी थी सबने अपनी अपनी रोटी खाई यीशु मसीह का देह बोल के। और जो कटोरा, उसमें जो भी चीज थी, पानी था या कटोरे में कुछ नहीं था, यीशु मसीह ने बोला ये मेरा लहू है, तुम सब इसमें से पियो। तो सबने अपने अपने कटोरे में से पिया। तो वचन को प्रॉपरली अच्छे से पहले पढ़ें, अगर पढ़ना नहीं आता तो उसको क्लियरली सुने, उसके बाद आप किसी मुद्दे पर पहुंचे। बहुत से लोगों के ऐसे सवाल आ रहे हैं, बहुत से लोग इस बात पे बड़ा ही वो कर रहे हैं कि जो ये प्रभु भोज है, जो यीशु मसीह का मांस खून है, ये वही खाए जिसने बपतिस्मा लिया है। नहीं, ऐसा ना तो मेरी बाइबल में लिखा है और ना ही आपकी बाइबल में लिखा है, चाहे आपकी कोई सी भी बाइबल में हो। प्रभु यीशु मसीह कहता है खाते पीते समय मेरी देह को याद किया करो, मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करो। जब भी आपको प्रभु यीशु मसीह की याद आती है, जब भी आप कुछ खाते हैं, तो बोलो प्रभु यीशु मसीह ये जो मैं खा रहा हूँ इसमें तेरा मांस आए, और जो कुछ भी मैं पी रहा हूँ इसमें तेरा खून आए। तो देखो यीशु मसीह आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा। और आप देखिए, आप लोग सोचेंगे कि हर बार जो लबाना चर्च है वो आप लोगों के पीछे पड़ा है कि आप यीशु मसीह के मांस खून को पुकारो। बाइबल में अगर आप शाऊल को जानते हो, नया नियम में पौलुस जिसका नाम है, उसने बोला है 1 कुरिन्थियों 11:29 और 30 में अगर आप पढ़ेंगे तो पौलुस बोलता है जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो खाने और पीने से अपने ऊपर
दंड लाता है। तुम में से बहुत से निर्बल, रोगी और बहुत से सो भी गए। अब देखो, पौलुस तो हमारे लबाना चर्च का नहीं था ना, वो उस समय था, हम लोग जानते भी नहीं किस समय। पौलुस उस समय था जब यीशु मसीह भी नहीं था उसके साथ। तब वो बोलता है कि जो खाना आप खा रहे हैं वो दंडित है, वो उस पे सजा है, उस पे पता नहीं क्या चीज है। उसको हटाने के लिए आपको प्रभु की देह को पहचानना है। और पहचानना कैसे? कि जैसे यीशु मसीह हमें सिखाता है, खाते पीते समय हमें क्या करना है, जो चीज खानी है उसमें बोलना है प्रभु यीशु मसीह ये तेरी देह है, और जो चीज पीनी है उसमें बोलना है प्रभु यीशु मसीह ये तेरा लहू है। और ये आप हर समय कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, एवरी संडे कर सकते हैं, एवरी डे कर सकते हैं। जब भी आप कहीं पे कुछ भी खा रहे हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है, कोई ऐसी रीति नहीं है कि आप बपतिस्मा लोगे तभी बोलोगे या आप संडे चर्च में जाओगे तभी बोलोगे। ये यीशु मसीह ने बोला है कि मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करो। अगर आप यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उसकी बात को भी मानो और खाते पीते समय प्रभु यीशु मसीह की देह को पुकारा करो। प्रेज द लॉर्ड। 5 जनवरी 2025 लबाना चर्च। ये आज हमारा प्रभु भोज का दिन है, महीने का पहला संडे। और लोग हमारे भोज कर रहे हैं। रोटी, दाल और चावल सबको दिया गया है। रोटी कोई मांगी, चावल भी चाहिए। चावल भैया थोड़ा साइड करो। एक मिनट पहले अंदर